नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल रेलवे वाले बाबूजी में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए एक खुशखबरी आ चुकी है, जो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी आ चुकी है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला लोगों के मन में एक डाउट है कि क्या हम टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए क्या अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या एक ही फॉर्म लगा सकते हैं। इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकता है, इसके लिए योग्यता क्या है। किसी ने बीएससी कर रखी है, किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखी है, किसी ने आईटीआई कर रखी है और हर में अलग अलग ट्रेड से कर रखी है। तो सभी के मन में एक डाउट तो बनता है कि क्या मैं इसके जो टेक्नीशियन है इसके मैं टेक्नीशियन थर्ड में फॉर्म भर सकता हूँ या टेक्नीशियन फर्स्ट के मैं फॉर्म भर सकता हूँ। आज इन सभी चीज़ों का हम जो डाउट है लोगों के मन के वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, जो टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आई है वह कुल 9144 आई है, जिसमें से टेक्नीशियन फर्स्ट की 1052 पोस्ट आई है और टेक्नीशियन थर्ड की 8052 पोस्ट आई है। सबसे पहले हम बात करें कि टेक्नीशियन फर्स्ट की कि इसमें कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं। टेक्नीशियन फर्स्ट की अगर बात करें तो जिन्होंने भौतिकी या कंप्यूटर साइंस में बीएससी कर रखी है वह इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिसने बीटेक कर रखी है वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या जिसने पॉलिटेक्निक कर रखी है वह टेक्नीशियन जो ग्रेड फर्स्ट है, जो 2800 पे ग्रेड की लेवल 5 की जो वैकेंसी है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक बार और बता दें, जिन्होंने भौतिकी और कंप्यूटर साइंस से बीएससी या बीटेक या पॉलिटेक्निक, अगर इनमें से आपके पास कोई एक डिग्री है तो आप जो लेवल 5 की जॉब है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की, आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी हम एज की बात करें कि इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें अगर आपकी आयु 18 से 36 वर्ष है तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और रिजर्वेशन के हिसाब से SC ST को 5 वर्ष की छूट दी गई है, तो SC ST के कैंडिडेट 18 से 41 आयु वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो OBC नॉन क्रीमिलियर हैं वह उनको 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो 36 और 3 आप 18 से 39 वाले जो एज वाले कैंडिडेट हैं वह इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल, OBC और EWS के लिए 500 रुपये फीस हैं और एग्ज़ाम देने पर आपको यह बैंक का जो टैक्स है वह काट के वापस रिटर्न कर दिए जाते हैं। और SC ST कैंडिडेट के लिए आपको 250 रुपये की फीस लगेगी, वह भी CBT एग्ज़ाम देने के बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाती है। अगर इसकी बात करें, सबसे पहले टेक्नीशियन में 3 पेपर होते थे। CBT फर्स्ट होता था, CBT 2 होता था, CBT 2 में भी पार्ट ए पार्ट बी, एक जो ट्रेड वाला एक नॉर्मल वाला, मतलब 3 पेपर होते थे। लेकिन इस बार केवल और केवल एक CBT फर्स्ट पेपर हो रहा है। अगर हम इसकी बात करें कि क्या क्या इसमें आने वाला है और सिलेबस क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन किसके आएंगे, तो सबसे पहले हम बात करें जीके और करंट से 10 क्वेश्चन आएंगे। आप ये मान के चलो 10 क्वेश्चन में से 5-6 क्वेश्चन तो करंट के आएंगे, बाकी 4 या 5 क्वेश्चन ओल्ड जीके से आएंगे। और रीजनिंग की बात करें तो इसमें 15 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। और मैथ्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसमें मैथ से आएंगे। और कंप्यूटर से बात करें तो 20 क्वेश्चन इसमें कंप्यूटर से आएंगे। और सबसे ज़्यादा जो इसका वेटेज रहेगा वह बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का रहेगा, जो 35 क्वेश्चन आएंगे। आप ये मान के चलो जो 35 क्वेश्चन आएंगे उसमें आधे क्वेश्चन तो बेसिक साइंस से रहेंगे और कुछ क्वेश्चन ट्रेड से संबंधित रहेंगे, क्योंकि इस बार ट्रेड का पेपर नहीं होने जा रहा है। इसी में मिक्स में जो 35 क्वेश्चन है, इसी में एक तरह से जो इंजीनियरिंग जैसे अपन इलेक्ट्रिकल से अगर तो इलेक्ट्रिकल से कुछ क्वेश्चन जैसे थ्योरी टाइप क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फिर एग्ज़ाम पास करने के लिए आपको DV के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। पिछली वाली एग्ज़ामों में ऐसा होता था कि 1.5 गुना लोगों को बुलाया जाता था, लेकिन 2019 वाली से जो NTPC और जो ग्रुप डी वाली थी उससे
1 गुना कैंडिडेट पास किए जाते हैं। अब 1 गुना के लिए जितनी वैकेंसी होगी उतने कैंडिडेट को डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जिसमें फिर आपका मेडिकल होगा, और अगर आप मेडिकल में फिट होते हो तो आपको डीडीवी डिविजनल डीवी वेरिफिकेशन के लिए आपको बुला लिया जाएगा, मतलब आपका पैनल में नाम आ जाएगा। और जैसे अगर कोई पोस्ट जो पैनल में अगर डीडीवी करवाने नहीं पहुंचता है या डीवी करवाने नहीं पहुंचता है तो फिर उनका नीचे पैनल निकाला जाता है। एक तरह से आप उसको वेटिंग क्लियर समझ सकते हो। और टेक्नीशियन थर्ड की अगर बात करें तो इसके लिए आपको पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको पास आउट होना चाहिए 12th में। इसके लिए आप जो एसएनटी की पोस्ट आती है सिग्नल एंड टेलीकॉम, आप पीसीएम से उसके लिए एलिजिबल हो। और अगर आपने आईटीआई कर रखी है, चाहे से आईटीआई फिटर, मैकेनिकल, वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर, किसी भी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि प्रत्येक बोर्ड में प्रत्येक अलग अलग से आपकी वो, जैसे इलेक्ट्रीशियन से अगर किसी ने आईटीआई कर रखी है तो उसकी अलग सीट आती है, मैकेनिकल से कर रखी है तो उसकी अलग सीट आती है, फिटर से कर रखी है तो उसकी अलग अलग सीट आती है। तो आप फुल नोटिफिकेशन में देख सकते हो कि किस बोर्ड से किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी है, तो आप उसके अनुसार इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास पीसीएम है, पीसीएम से हो तो आप फॉर्म एसएनटी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। अगर आपने आईटीआई कर रखी है किसी भी ट्रेड से तो आप टेक्नीशियन थर्ड की जो वैकेंसी है उसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसकी अगर आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 वर्ष की आयु वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी को 5 साल, तो आप 18 से 36 आयु वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और नॉन क्रिमिनल ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो आप 18 से 36 आयु वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर इसकी फॉर्म फीस की बात करें तो आपको जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 रुपये फीस शुल्क देना होगा। और अगर आप एससी एसटी से हो, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन ट्रांसजेंडर, तो आप 250 रुपये आपके फॉर्म फीस के लगेंगे। बाकी एग्ज़ाम देने के बाद कुछ पैसे टैक्स के कट के आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं। जैसे 250 रुपये अगर आपने फॉर्म फीस लगाई तो 240 रुपये आपकी वापस फीस रिटर्न कर दी जाती है। अगर इसकी सीबीटी की बात करें तो जो टेक्नीशियन थर्ड की वैकेंसी होती थी पहले हमेशा, तो इस बार टेक्नीशियन फर्स्ट और थर्ड दोनों की आ रही है। तो पहले इसी में भी 3 पेपर होते थे, लेकिन इस बार केवल और केवल एक सीबीटी होगा, जो छात्रों के लिए एक कम समय में, आप ये मान के चलो कि कम से कम समय में आपको जल्दी से जल्दी जॉब दे दी जाएगी। क्योंकि पहले फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर देने में, उनका रिजल्ट निकालने में, आंसर की देने में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन इस बार सीबीटी फर्स्ट ही पेपर हो रहा है। तो टेक्नीशियन जो थर्ड की जो 1900 लेवल की 1900 पे ग्रेड की लेवल 2 की जो जॉब है उसके लिए आपको मैथ्स में 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, साइंस के 40 क्वेश्चन और जीके और करंट के 10 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 90 मिनट का समय दिया जाएगा। देखो इसमें आपको एक सबसे खास बात है कि इसमें ट्रेड, जो आईटीआई वाले जो कैंडिडेट बढ़ते थे पहले, तो एक ट्रेड का पेपर एक अलग से होता था, लेकिन पहली बार ट्रेड का कोई पेपर नहीं होगा। हालांकि जो ये दे रखा है ना, इसमें पोर्शन साइंस का जो 40 क्वेश्चन आएंगे, इसमें ये दे रखा है कि 40 क्वेश्चन तो ये एक तरह से बेसिक साइंस भी आएगी और कुछ जो बेसिक जो ट्रेड से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल वाला, मैकेनिकल वाला हो गया, फिटर वाला हो गया, जैसा जैसा ट्रेड है तो उस हिसाब से जो नॉर्मल उसके क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक तरह से आप जो 10th तक की जो अपनी साइंस है ना, थ्योरी टाइप से, आप उसको पढ़ सकते हो। और बाकी आपको मैं कि क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कितने समय तक क्या पढ़ना है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन जब तक आप अपने रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल से जुड़ के रहे। और फिर इसी के बाद इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। फिर इसके बाद एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको डीवी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर आपका मेडिकल होता है। फिर मेडिकल होने के बाद आपका फाइनल, अगर आप मेडिकल में फिट पाए जाते हो तो आपका फाइनल पैनल में नाम दिया जाता है। फिर आपका डिविजनल में डीडीवी होता है, जिसे डिविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोलते हैं। फिर आपको नौकरी दे दी जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में एक है कि मैं पॉलिटेक्निक कर रखा हूँ, आईटीआई कर रखा हूँ, तो क्या मैं दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? किसी कैंडिडेट के सवाल हैं कि मैं बीएससी कर रखा हूँ,
और मैं ITI कर रखा हूँ, क्या मैं दोनों वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? और कुछ लोग जो BSc कर रखे हैं और उनके PCM से भी कर रखे हैं, तो वो दोनों में फॉर्म लगाए कि नहीं लगाए। किसी ने BTech कर रखी है, ITI दोनों कर रखी है, क्या मैं दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके बारे में मैं एक डिटेल से बता दूँ। जैसे कि किसी ने ITI कर रखी है, तो आप एक ही बोर्ड से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपने अगर ITI कर रखी तो इलेक्ट्रीशियन से भोपाल बोर्ड से फॉर्म डाल दिया, इलाहाबाद बोर्ड से फॉर्म डाल दिया, नहीं, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास जैसे ITI कर रखी है आपने और आपने BTech कर रखी है, तो BTech वाला तो एलिजिबल हो गया टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए, ITI वाला एलिजिबल हो गया टेक्नीशियन थर्ड के लिए। तो आप एक बोर्ड से, इसमें दोनों में एक बोर्ड से 2 फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एक बार और समझा देता हूँ। जैसे आपने BSc कर रखी है मैथ से, फिजिक्स वाली से, उससे, तो आप एलिजिबल हो टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए। और उसके साथ अगर आपने ITI भी कर रखी है तो आप एलिजिबल हो टेक्नीशियन थर्ड के लिए। तो आप एक बोर्ड से दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ये समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि अपन एक कैंडिडेट 2 अलग अलग बोर्ड से फॉर्म डाल सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आपने एक कैंडिडेट अलग अलग बोर्ड से फॉर्म डाल दिया तो आपके दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। लेकिन एक बोर्ड से आप 2 फॉर्म ऐसे डाल सकते हो, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए आप अलग से फॉर्म डाल सकते हो और टेक्नीशियन थर्ड के लिए आप एक अलग से फॉर्म डाल सकते हो एक ही बोर्ड से। जैसे फॉर्म अगर आप क्वालिफाई, जैसे आपकी योग्यताएं दोनों में, टेक्नीशियन थर्ड और टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए अलग अलग योग्यताएं आपके पास हैं, तो आप एक बोर्ड से 2 फॉर्म लगा सकते हो, जैसे टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए और टेक्नीशियन थर्ड के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, हमें आशा है आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। आगे हम हर एक डिटेल हर चीज़ बताएंगे आपको कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सी बुक्स पढ़ना है, किस में से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है, तैयारी कैसे करें। अगर आपको नौकरी लेनी है, अपने घर वालों का सपना साकार करना है, तो आप जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल रेलवे वाले बाबूजी से। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।